नमस्कार। भगवान जगन्नाथ जी का वो रूप, मन में एक सवाल हमेशा आता है ना हाँ कि उनका स्वरूप अधूरा सा क्यों लगता है। हाँ बिल्कुल। मतलब जगत के नाथ हैं पर हाथ पैर पूर्ण नहीं है। हाँ और वो आंखें, इतनी बड़ी गोल आंखें भक्तों को मोह लेती हैं, उनका क्या रहस्य है। जी, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है और आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। भगवान जगन्नाथ का ये जो अनोखा अधूरा सा दिखने वाला स्वरूप है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसका गहरा मतलब क्या है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है, जगन्नाथ एक अधूरा रूप, अनंत प्रेम, उसमें ये अच्छे से समझाया गया है। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भक्ति और दिव्यता की एक गहरी परत है। बिल्कुल। तो कहानी हमें ले जाती है राजा इंद्रद्युम्न के पास, सही कहा। हाँ, राजा इंद्रद्युम्न, उन्हें एक सपना आया था। सपना। हाँ, सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। एक बिल्कुल अलग रूप में, जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। और उन्हें आदेश मिला कि भाई इस रूप को धरती पर स्थापित करो। अच्छा, ये तो बड़ा आदेश था, कोई मामूली बात नहीं थी। हाँ, और साथ में ये भी बताया कि समुद्र किनारे एक खास दारू मिलेगी, मतलब एक दिव्य लकड़ी। दिव्य लकड़ी, दारू ब्रह्म जिसे कहते हैं। जी, दारू ब्रह्म, जिसमें खुद भगवान का अंश होगा। हम्म, तो राजा की खोज शुरू हुई, उस चमत्कारी लकड़ी की तलाश, जो इस रूप का आधार बनने वाली थी। कहते वो लकड़ी अपने आप में खास थी। हाँ, सुनाए, वो लकड़ी मिली भी उन्हें। ऐसी लकड़ी जो ना पानी में डूबी ना आग से जली। है ना? बिल्कुल। ये तो ईश्वर की असीमता का ही संकेत था एक तरह से। पर अब सवाल था कि इस दिव्य लकड़ी को कौन गढ़ेगा, मूर्ति कौन बनाएगा। हाँ, ये भी बड़ी चुनौती रही होगी। तो यहाँ पर आते हैं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी। वो तैयार हुए इस काम के लिए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त? किसी दिव्य काम के लिए शर्त? ये तो दिलचस्प है। हाँ, और ये शर्त बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरी कहानी में। क्या थी वो शर्त? जरूर कोई खास वजह रही होगी, शायद एकाग्रता के लिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विश्वकर्मा जी ने कहा, देखो मैं मूर्ति बनाऊंगा बंद दरवाजे के पीछे, और जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। अच्छा, एकांत चाहिए था बिल्कुल। हाँ, राजा इंद्रद्युम्न ने वचन दे दिया। अब काम शुरू हुआ। कई दिन बीत गए, अंदर से ठक ठक की आवाजें आती रहीं। सब ठीक चल रहा था। लेकिन कहानी में मोड़ तो आता ही है। बिल्कुल। कहते हैं करीब 15 दिन गुजर गए और फिर अचानक अंदर से आवाजें आनी बंद हो गईं। ओह, एकदम सन्नाटा। हाँ, पूरा सन्नाटा। अब ये बात रानी गुंडीचा को बहुत परेशान कर गई। हाँ, स्वाभाविक है, चिंता तो होगी ही। उन्हें डर लगा कि कहीं अंदर मूर्तिकार विश्वकर्मा जी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तो वो मानवीय चिंता और उत्सुकता, उसमें वो राजा से जिद करने लगी दरवाजा खोलने के लिए। और राजा ने वचन तोड़ दिया, रानी की बात मान ली। हाँ, बहुत मनाने पर राजा मान गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, सब हैरान रह गए। सामने मूर्तियां थीं, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी की, लेकिन अधूरी। मतलब उनके हाथ और पैर पूरी तरह से बने नहीं थे, जैसे हम आज देखते हैं वैसा ही रूप। और विश्वकर्मा जी शर्त टूटते ही वो वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। अरे, ये तो राजा इंद्रद्युम्न के लिए बहुत बड़ा धक्का रहा होगा। सपना अधूरा, वचन भी टूट गया। निश्चित रूप से उन्हें लगा होगा कि सारी मेहनत बेकार गई। पर तभी उस निराशा के माहौल में एक दिव्य आवाज गूंजी, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? अच्छा, उसने क्या कहा? इस अधूरेपन का राज खोला? हाँ, आकाशवाणी ने कहा, राजन निराश मत हो, भगवान इसी रूप में रहना चाहते हैं, यही उनका चाहा हुआ स्वरूप है। क्या मतलब, भगवान खुद ही ऐसा चाहते थे? जी हाँ, आकाशवाणी ने समझाया कि ये रूप सीमाओं से परे है, इसमें भौतिक पूर्णता का अहंकार नहीं है। ये अधूरापन कोई गलती नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा का प्रकटीकरण है। वाह, ये तो पूरी बात ही पलट गई। मतलब ये अधूरापन ही असल में पूर्णता का संकेत है एक तरह से। बिल्कुल, ये भौतिक सीमाओं को लांघने जैसा है। ये दिखाता है कि ईश्वर रूप आकार के बंधन में नहीं है, और तभी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इसी दिव्य, कुछ अधूरे से दिखने वाले रूप में पूरी धाम में विराजमान है। तो ये जो रूप हमें बाहरी तौर पर अपूर्ण लगता है, वो असल में भाव में, भक्ति में, दिव्यता में संपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही समझा, यही सार है। ये अधूरापन असल में अनंत प्रेम, करुणा का प्रतीक है, भक्त के साथ सीधे जुड़ाव का,
बिना किसी रुकावट के। और वो आंखें, उनका क्या? वो बड़ी बड़ी आंखें, जैसे वो भक्त को सीधे अपने अंदर देख रही हों, बिना पलक झपकाए। ये तर्क से शायद समझ ना आए, पर भक्ति की नजर से महसूस होता है। इसीलिए तो भक्त गाते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। नयन पथगामी, हे जगन्नाथ सदा मेरी दृष्टि में बने रहें। हाँ, वाकई ये विचार की अपूर्णता भी दिव्यता हो सकती है। कितना गहरा है ये, हमें अपनी पूर्णता की परिभाषा पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, और यही शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं, है ना, कि क्या सच्ची पूर्णता बाहरी बनावट में है या उस गहरे जुड़ाव और प्रेम में जिसका प्रतीक जगन्नाथ जी का ये स्वरूप है। बिल्कुल। ये सोचना कि भगवान का रूप भक्त की भावना से ही पूरा होता है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। शायद पूर्णता देखने वाले की नजर में होती है, भक्ति की नजर में।